पढ़ रहे थे +1 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था ज्योग्राफी एंड एज ए डिसिप्लिन। उसी की चर्चा करते हैं हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी है वो किस प्रकार से पूरे जो क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको एक मेंटेनेंस कैसे करती है, डिसिप्लिन में कैसे रखती है, उनको स्थान कैसे देती है, उनको रहने के लिए जगह कैसे देती है, उनके खाने का प्रबंध कैसे करती है। तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है ज्योग्राफी के कारण। आज हम ये भी देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो एरिया है, जो सरफेस है, बहुत बड़ा है, उसका कवर करना, उसको कवर करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, टाइम टू टाइम के ऊपर प्रॉपरली वहां पे पहुंचना, ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये कैसे बना। तो इसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। जो ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन से बनी हुई है। वो कैसे? इंटीग्रेटिंग का मतलब सबसे पहले वो समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग टूगेदर। ब्रिंगिंग का मतलब है लाना, एक दूसरे के करीब लाना। ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक दूसरे के करीब ले आती हैं, मतलब वो डिस्टेंस को, वो टाइम को मेंटेन कर देती हैं और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग परसीव्ड एज ए ग्लोबल विलेज। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि आज की दुनिया के अंदर, आज के समाज में देखा जाए तो वर्ल्ड का हर हिस्सा अपने आप में एक इंडिपेंडेंस वो माना गया है, स्तर माना गया है। हर बंदा अपने आप को इंडिपेंडेंस समझता है और उस इंडिपेंडेंस को कवर करने के लिए क्या हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में लोगों ने अपने अपने उद्योग, अपने अपने के आइडियाज, अपने अपने एक सर्कल को क्या कर लिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है, जिसके कारण जो हमारा वर्ल्ड जो है वो क्या बन गया है, रिसीव्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ग्लोबल विलेज का मतलब होता है फैलाव। फैलाव का मतलब फैल भी गया है हमारा पूरा वर्ल्ड जगह जगह पर। और लोग जो है फैले वर्ल्ड को एकत्रित कैसे करते हैं, इकट्ठा कैसे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसका रीजन कौन सिखाता हमें? ज्योग्राफी। उसके बारे में बताता कौन है? ज्योग्राफी। तो उसका जो सेकंड पॉइंट है वो आपको कवर, इसको मतलब क्लियर कर देगा आपको। द डिस्टेंस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय बेटर मींस फॉर द ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटीज। मतलब इसका मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो ज्योग्राफी का जो सरफेस है, जो एरिया है, चाहे वो लंबी लंबी हाईवेज हैं, जो सड़कें हैं, चाहे किसी फैक्ट्री तक पहुंचना है या किसी फैक्ट्री से कोई माल लेके आना है, उसके लिए हमारी हेल्प कौन करता है? ज्योग्राफी में क्या चल रहा है हमारे पास? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यातायात की जो साधन है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं और डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं हमारे बीच में। तो इसका मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर, हमें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। ज्योग्राफी का जो दूर दूर के हिस्से हैं उन एक दूसरे को जोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? द ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव द रीच द डाटा द मॉनिटरिंग नेचर फिनोमेना एज इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स। अब इसमें अंदर क्या होता है कि ज्योग्राफी के अंदर रहकर इंसान ने अपने नए टेक्निक्स के कारण, अपने नई सोच और आइडियाज के कारण कुछ ऐसी चीजें बना ली है जो कि ऑडियो है। ऑडियो का मतलब होता है कि हम सुन सकते हैं। फोन में वो फोन को ले लीजिए, आप फोन उठा सकते हैं, सेल फोन को उठा सकते हैं। हम लोग वायरस पहले वायरस को इस्तेमाल करते थे, जो आर्मी के लोग करते हैं, तो वो मतलब इसका एक थीम बना दिया गया है, जिससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। विजुअल का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने घर पे बैठे ही प्रधानमंत्री जी क्या स्पीच दे रहे हैं, कहाँ पे, उनको हम लाइव देख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री की जो स्पीच है वो हम तक पहुंच गई है, कहीं ना कहीं हम उनके पास साथ जुड़ चुके हैं। तो जो बीच का जो हिस्सा जो हमें जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरग्रेटिंग, मतलब जो हमें जोड़ता है। तो ये हिस्सा जो यहाँ पे नाम देंगे ऑडियो वीडियो मीडिया भी ऐसा होता है जैसे कोई फिल्म स्टार हो गया या कोई नेता हो गया या फॉर एग्जाम्पल आप लोग हो गए या मैं हो गया, मेरे बारे में कोई न्यूज है, आपके बारे में कोई न्यूज है, किसी और के बारे में कोई न्यूज है, तो मीडिया वो क्या करती है? वो न्यूज हम तक पहुंचाती है। तो वो ब्रिंगिंग का काम करती है, हमें एक दूसरे के करीब लाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, द डाटा एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम। अब मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? नेचर के बारे में जानना कि नेचर के अंदर आने वाली घटनाएं क्या होंगी, कब तूफान आने वाला है, कब बादल छाएंगे, कब बारिश होगी, कितने स्तर पे बारिश होगी और कैसा मौसम रहेगा, वेदर कैसा रहेगा, ये सारी हमें मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारा है वो नेचर के बारे में हमें बताता है। तो कहीं ना कहीं नेचर को ज्योग्राफी से जोड़ किसने दिया है? मतलब
आकाश और पाताल की बात करें, आकाश मतलब आसमान, पाताल मतलब ज्योग्राफी का वो हिस्सा जहां पर एंड हो जाता है, पानी का लास्ट का स्तर चला जाता है, उन सब के बीच में कम्युनिकेट कर जोड़ता है वो डिवाइस जो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को हमारे साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, फिनोमेना इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर, इसके अंदर क्या होता है, जो डिवाइस बनते हैं तो उसमें इकोनॉमिक स्तर पे भी देखा जाता है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं चीजों को उसमें डिवाइस को बनाने के लिए, और इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक प्लेस बनाना पड़ता है, एक कोई फैक्ट्री बनानी पड़ती है, कोई इंडस्ट्री बनानी पड़ती है, तो वो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज चाहे कहीं भी बने लेकिन उसके अंदर जो डिवाइस बनते हैं वो हम तक किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले बताया वो क्या था, ट्रांसपोर्टेशन था। और ये सोशली भी हमें एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, क्योंकि हर इंसान का एक दूसरे का लेन देन जो होता है, जैसे मैं चैप्टर में पढ़ते रहते हैं, 10th में पढ़ा था अभी भी कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड्स होता है। ट्रेड के अंदर क्या होता है, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं, बाहर भी भेजते हैं और अंदर भी मंगाते हैं चीजों को, तो वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, वो किसी न किसी तरह से हमें एक दूसरे से जोड़ देती है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो चीजें हैं वो ज्योग्राफी के साथ होकर ज्योग्राफी को बाहर से और बाहरी चीजों को ज्योग्राफी से कैसे जोड़ती हैं। ठीक है जी, और इसके साथ ही जो ज्योग्राफी है उसके बारे में हम ये भी देखते हैं, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन एज द इंटरफेस with the nerves, natures and the social science it help to understand world। जो हमारी ज्योग्राफी है वही हमें ये बताती है कि जो आज वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है वैसा वर्ल्ड पहले नहीं था। नेचुरल जो रिसोर्सेज जो आज हमारे पास हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। जो सोशल साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, आज से करोड़ों वर्ष पहले चले जाइए, लाखों वर्ष पहले चले जाइए, ऐसा समाज नहीं था। लेकिन ये समाज कैसे बना, तो किस प्रकार से धीरे धीरे हम ऐसे समाज में आए, इस सबको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, जो हमारे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में जो हमारी हेल्प करता है वो कौन करता है, ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, जो कि हमें एक दूसरे के करीब लेकर आया है, जिसने हमें बताया है, वही हमें वर्ल्ड को हेल्प करता है समझने में। ठीक है, टाइम इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल स्टडी। इस पूरे चैप्टर में हम एक चीज देखते हैं कि समय जो है, टाइम जो है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसके अंदर। मान लीजिए कि आज बच्चों को आप किसी महाभारत चलती है, रामायण चलना शुरू हो गई टीवी पे, तो बच्चों को पता चल गया श्री रामचंद्र जी ये थे, सीता जी वो थी, लक्ष्मण जी ये थे, रावण वो था जो कि बहुत विद्वान था, लेकिन एक धारणा बना दी गई सिर्फ के अंदर, उसको कोई डिटेल में नहीं बताया जाता कि रावण को एक विलेन के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी अच्छाइयां हैं, वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। लेकिन वो तो 15-16 एपिसोड्स के अंदर पूरी रामायण को बता दिया जाता है, तो क्या ये था कि 15-16 दिनों में या 15-16 महीनों के अंदर जो रामायण पूरा पाठ घड़ा गया? जी नहीं। उस वक्त जो चीजें हुई थी उनको बहुत समय लगा था, लेकिन उन चीजों को समेट कर छोटा बना के एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ बना के हमें दिखाया जाता है। और टाइम जो है जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे ज्योग्राफिकल स्टडी जो हम करते हैं चेंज किया है, एकदम चेंज नहीं कर दिया, इसको चेंज होने में बहुत समय लगे, सैकड़ों वर्ष लग गए, लेकिन समय ने क्या कर दिया, आज जो ज्योग्राफिकल का जो स्टडी हम पढ़ रहे हैं वो वैसा नहीं था, समय ने धीरे धीरे इसको बदल दिया। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, as every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained as temporary। अब जैसे कि जो चीजें होती हैं वो हमें टेम्परेरी नजर आती हैं धीरे धीरे, जो फिनोमिना इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, जो इसके अंडरग्राउंड जो चेंजेस होती हैं, जो पहाड़ बन गए, जो हिल्स बन गए, जो समुद्र के अंदर कुछ जिसे प्लेट्स सरकती हैं, जो वोल्केनो निकलते हैं, या आपको सरफेस बन जाता है, या पहले बहुत पहले जहाँ पे बंजर जमीन थी वो पेड़ उग गए हैं, जहाँ पे पेड़ था वहां पे बंजर जमीन होगी। ये जो फिनोमेना हम देखने को मिलता है ज्योग्राफी के अंदर, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये धीरे 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 चेंज होता गया, टेम्परेरी तौर पर रहता था, मतलब अभी स्थिर नहीं है, अभी हर चीज बदलती रहती है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस में बदलती हैं। लेकिन हम तक जो आज चीज पहुंच रही है, हमें जो दिखाई दे रही है, आज से करोड़ों साल पहले वैसी नहीं थी। तो आज जो चेंज हुई, जो हमें
जिसके बारे में सुनने को मिल रहा है कि आदि मानव ऐसा था, अगली मानव ऐसा था। जैसे कि कहते हैं कि सबसे पहले अरावली पर्वत कहते हैं सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, लेकिन उसके बाद माउंटेन एवरेस्ट को सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंचाया गया है। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि जो अरावली पर्वत है उसकी जो पीक है वो उससे थोड़ी हो गई, कम हो गई, तो उसमें क्या था, वो धीरे धीरे चेंजेस होते गए। वो माउंटेन जो था उसका जो स्तर था धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन उसका जो सरफेस है वो ज्यादा माना जाता है। अब उसमें क्या था कि इसमें यही बताया गया है कि जो चेंजेस होते हैं वो टाइम के हिसाब से टेम्परेरी धीरे 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 होते हैं, लेकिन जो आज दिखाई दे रहा है वो कल नहीं था, और जो आज है वो परसों दिखाई नहीं देगा। तो इसमें हमें टाइम ये बताता है ज्योग्राफी के अंदर कि किस प्रकार से जो पुराने समय को नए समय से जोड़ता कौन है, इंटरग्रेटिंग डिसिप्लिन, जो पुराने समय से नए समय को जोड़ता है, हमें बताता है कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है जी। द चेंज इज लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, economic activities, occupations, and the cultural development have for a defined definite social code, history codes। इसके अंदर क्या बताया गया है, आज की जो लैंडफॉर्म है पहले नहीं थी। पहले के लोग खेती किसी और हिसाब से करते थे, आज एग्रीकल्चर के बहुत सारी चीजें आ गई। पहले का कल्चर कुछ और था, आज कल्चर कुछ और बन गया है लोगों का। पहले की क्लाइमेट कुछ और होता था, कम समय में भी खेती हो जाती थी। आजकल क्या होता है कि पानी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, पानी नहीं मिलता है क्योंकि रिसोर्सेज को यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए। अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो उस पानी के रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए नए नए कंटेंट अपनाए जाते हैं, ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं, नहरों से कुछ चीजें निकाली जाती है, चेंजेस हो गया है। और वेजिटेशन हो गया, इकोनॉमिक हो गया। वेजिटेशन मतलब जो चीजें बदल गई, जो स्तर बदल गए लोगों के, वो आज वैसे नहीं थे जो पहले थे। उसके बाद एक जो इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक स्तर, पहले लोगों को अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जितना कुछ मिलता था उसमें वो सफिशिएंट रहते थे, लेकिन आज अपने नीड्स को पूरा करने के लिए वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब उनको अपना नीड्स पूरा करने के लिए इकोनॉमिक स्तर को बदलना पड़ता है। लेकिन वो सब कैसे होता है, जब हम एक दूसरे से जुड़े हों। ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसके कारण ही होता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग क्या होता है, इन सब चीजों को बताता है कि किस प्रकार ये चीज धीरे 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 डेवलप हुई, और डेवलप होने के बाद डेफिनेटली हिस्ट्री का कोर्स के अंदर आप डाल देंगे। इतिहास जो है वो ज्योग्राफी का भी हिस्सा है। बिना ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी के बिना इतिहास मायने ही नहीं रखता। अगर मैं कहता हूँ कि अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर है, तो अयोध्या है मतलब, तो वहां ज्योग्राफी में वो चीज बनी हुई है, लेकिन उसका इतिहास मुझे बताता है कि ज्योग्राफी के उस पार्ट पे ये चीज बनी हुई है। आगरा में ताजमहल है, ये उसका इतिहास है, लेकिन आगरा के उस स्थल पर, उस भूमि पर, उस लैंड के ऊपर, उस ज्योग्राफी पार्ट के ऊपर वो ताजमहल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करती है दोनों चीजें, एक दूसरे को जोड़ती है दूसरे को। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे सारा का सारा कि ज्योग्राफी का जो भी पार्ट, चाहे वो वेदर है, चाहे वो वेजिटेशन है, चाहे वो क्लाइमेट है, इकोनॉमिक है, एक्टिविटीज है, चाहे काम धंधे हैं। मैंने पहले ही बताया ज्योग्राफी का भी ऐसा होता है कि जो ऑक्यूपेशन, उसमें क्या होता है, काम धंधे करने के लिए लोग माइग्रेट कर जाते हैं। आप 9th में पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो कि काम के सिलसिले में जो कंट्री साइड के जो लोग थे वो सिटी साइड में चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, चेंजेस हो जाती है, वो बदल जाता है धीरे धीरे, अपने काम धंधे को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाना। तो एक तरह से वो डेवलप भी हो जाते हैं और क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। कल्चर क्या होता है, हमारा कल्चर जो है वो एक इंडिया का कल्चर एक लिमिटेड सा है। हम लोग थोड़े से संस्कारों में बंधे होते हैं, लेकिन अगर बाहर चले जाएंगे, मान लीजिए अब यूएस से चले जाओगे और उनका कल्चर कुछ और है, वो फ्री रहते हैं, बिल्कुल खुले डुले माहौल में रहते हैं। उनका कल्चर कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा पाश्चात्य सभ्यता हमें बिगाड़ रही है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो कल्चर अच्छा है और हमारे अकॉर्डिंग हमारा कल्चर अच्छा है। लेकिन वो लोग हमारे इतिहास को जानने के लिए, हमारी बुक्स को जानने के लिए वो क्या करते हैं, हमारे देश में आते हैं। और यहाँ पे जो उनका आना होता है, जो दिन वो आए, तो उनको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मतलब वो उन्होंने हमारे अंदर एक सामंजस्य, एक जो हमारे अंदर रिलेशन है वो स्थापित किया। तो इतिहास हमें ये बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है, और ज्योग्राफी उस चीज को स्थान देती है। तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन। ओके। और जो ड्यूलिज्म है, ड्यूलिज्म इज द वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ज्योग्राफी व्हिच गॉट द इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
अब जो एम्फसाइज जो है वो है ड्यूलिज्म है, वो हमें क्या बताएगा, वो शुरू से बताता है हमारे ज्योग्राफिकल और ह्यूमन जो फिजिकल है उसके बारे में। वो कहीं ना कहीं इसको लिख करके जोड़ता है। इसमें दो मतलब खास थ्योरी पे बात ध्यान दिया गया है, दो एक्सपेक्टेशन पे ध्यान दिया है। एक एक्सेप्टेशन का क्या है, एम्फसाइज इन द स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब एक तो वो वाला इतिहास जाना है ज्योग्राफी का जो कि लैंड फॉर्म का इतिहास है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा एक और इतिहास भी जानना पड़ेगा जिसमें हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में जानना पड़ेगा कि लोग क्या हैं, उनकी थ्योरी क्या है, वो किस तरह का कल्चर है, कैसे माहौल में रहना चाहते हैं। ठीक है, अदर स्कॉलर्स let emphasize on the physical geography and the second theory and the human beings are and the integral part of the earth's surface. So ये देखना, emphasize. और इसके साथ साथ जो ड्यूलिज्म इज द वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ज्योग्राफी व्हिच गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और जो ड्यूलिज्म है ये हमें दो ऐसे एक्सपेक्टेशन के बारे में बताता है, एक्सेप्टेशन के बारे में बताता है, एक्सपेक्ट के बारे में बताता है, दो ऐसी थ्योरीज के बारे में जो कि हमें ये बताएंगे आगे जाके कि इनके बीच में कोरिलेशन क्या है और किस प्रकार से ज्योग्राफी का दोनों ही हिस्सा है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा द ड्यूलिज्म इज डिपेंड ऑन द एक्सपेक्ट एम्फसाइज्ड इन द स्टडी। अब यहाँ पे दो तरह के एक्सपेक्टेशन को से गुजरना पड़ता है, दो तरह की थ्योरी है। एक तो थ्योरी है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या देखते हैं कि लैंड फॉर्म कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, ये सब कुछ देखेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि इंसान का बर्थ रेट क्या था, ह्यूमन बीइंग क्या है, कैसे वो समाज के अंदर आया, उसका डेथ रेट क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके आइडियाज क्या है। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, अर्ली स्कॉलर्स लैंड emphasize on the physical geography and the second theory and human being are and the intelligent part of the earth surface। इसमें क्या होता है कि जो पहले स्कॉलर्स आए थे उनका ये मानना था कि हम भी सिर्फ भाई ज्योग्राफी का ही पार्ट जो है उसके बारे में हम बताएंगे। ज्योग्राफी का पार्ट ही ज्योग्राफी के अंदर होना चाहिए, जैसे माउंटेन का बता दिया, लैंड का बता दिया, जैसा बहुत सारी चीजों का बता दिया। लेकिन जो दूसरे स्टूडी का जो लोग आए ना उन्होंने बोला नहीं, इसके बिना तो ह्यूमन बीइंग के बिना तो आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आप जीसस के बारे में बात करते हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में बात करते हैं, गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंड फॉर्म के ऊपर वो पैदा हुए थे, कोई न किसी जगह से वो जुड़े हुए थे। लेकिन अगर मान लीजिए आप गुरु नानक देव जी के बारे में नहीं जानते, श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं जानते, जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं जानते, तो उस लैंड फॉर्म के बारे में जानने का आपका कोई मतलब मंतव्य नहीं रहेगा, आपकी कोई क्यूरियोसिटी, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। जब कोई चीज किसी चीज से जुड़ी होती है तो हम उसके बारे में जानने के बारे में सोचते हैं। तो जो थ्योरिकल लोग थे, सेकंड थ्योरिकल लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें ज्योग्राफी के अंदर जो ह्यूमन पार्ट्स है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसको भी क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और इस पूरे चैप्टर में आपको मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेट करती है, ब्रिंगिंग टू गैदर, एक दूसरे के पास लेकर आती है हमें, और वो बताती है कि हमारा इतिहास, हमारा सोशल, हमारा इकोनॉमिक, हमारा पॉलिटिकल, हमारा फिजिकल, हमारा ह्यूमन बीइंग का जो कल्चर आज से पहले कैसा था और अब कैसा होगा, इन सभी एक्सपेक्टेशन के बिना आप ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के किसी भी पार्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इस लेसन के बारे में आज सिर्फ इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, और प्लीज अपने दिमाग में से एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ऐसा कोई भी काम नहीं जो नहीं कर सकते, आप हर वो काम कर सकते हो अगर आप में मेहनत और लगन करने की इच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय।